पार्ट 1 में दिखाया गया था कि सुई और जी लिफ्ट में बातें कर रहे होते हैं तो गुशेन भी उसी लिफ्ट में आता है। उसे अपने सामने देखकर सुई अनकंफर्टेबल फील करती है और जी से कहती है कि यहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालो। अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। पार्ट 2 में दिखाया जाता है जी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। सुई कहती है कि मुझे नहीं पता, कुछ बोलो, कुछ करो। तो जी कहती है कि क्या इत्तेफाक है, हम यहाँ लिफ्ट में मिल रहे हैं। ये कहते ही वो अपना सिर दीवार पे मारते हुए कहती है कि मैं ये क्या बक रही हूँ। सुई कहती है कि क्या सोच रही हो, जल्दी करो। जी उनसे पूछती है कि तुम दोनों हमेशा साथ ही होते हो क्या। सुई सोचती है कि अरे लड़की, ये तुम क्या पूछ रही हो। असिस्टेंट उसे इग्नोर करता है तो जी कहती है कि तुम बोलती क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता है कि क्या मसला है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तभी गुशेन सुई से कहता है कि तुम डिनर के लिए घर चलोगी। सुई हाँ कहती है। फिर गुशेन असिस्टेंट से चाबियां लेकर जा रहा होता है। सुई उसके पीछे जाती है। सुई वॉशरूम में होती है तो अचानक से गुशेन वहां आता है। उसे वहां देखकर सुई हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो गुशेन बताता है कि मेरी मॉम आ गई है, जिसके बाद दोनों मॉम के पास जाते हैं। माँ बहू को देखकर बहुत खुश होती है। सुई पूछती है कि मॉम यहाँ कैसे आना हुआ। माँ कहती है कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे अपनी बहू को जी भर के देखने तो दो। माँ उसके चेहरे को लाल देकर पूछती है कि उसका फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गुशेन कहता है कि मेरी मॉम को हमेशा से ये शक हुआ करता था कि मैं फेक मैरिज करूँगा। सुई कहती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गुशेन कहता है कि हमें यकीन दिलाना होगा। ये कहते ही लिपस्टिक उठाने के लिए उसके क्लोज जाता है और फिर अपने हाथों से उसके गालों पर लगा देता है। गुशेन कहता है कि माँ ये सही समय नहीं है ऐसी बातें करने का। माँ समझ जाती है कि बहू खुशी से लाल हो रही है। वो अपने बेटे से कहती है कि मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करो। फिर सुई से कहती है कि चलो सास बहू मिलकर बातें करते हैं, चलो बताओ तुम दोनों कैसे मिले। सुई सोचने लगती है तो गुशेन बताता है कि वो हाई स्कूल में क्लासमेट हुआ करते थे। ये सुनकर मॉम कहती है कि क्या तुम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हो, वैसे तुम दोनों कब से एक साथ हो। तो सुई 1 साल कहती है और गुशेन 6 मंथ। मॉम घूरने लगती है तो गुशेन कहता है कि माँ इसका मतलब है कि हम ऑफिशियली 6 मंथ से एक साथ हैं। 6 मंथ तो इसे मनाने के लिए पीछे पड़ता रहा। सुई जोर से हंसते हुए कहती है कि हाँ हाँ मॉम ऐसा ही है, सही कहा इसने। मॉम कहती है कि गुशेन तुम दोनों इतने समय से एक साथ हो और मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तुम सुई को हनीमून पे क्यों नहीं ले जाते, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से दादी बन जाऊँ। सुई इशारे से ना कह रही होती है तो गुशेन कहता है कि माँ क्या तुम सुई के लिए सप्लीमेंट्स नहीं लाई। मॉम कहती है कि अरे वो तो मैंने उबलने के लिए रखी है, अभी लाती हूँ। गुशेन रहा परफेक्ट मैन, उसे साफ सफाई का फोबिया है, पर सुई बिगड़ी हुई शहजादी है। वो किसी चीज को भी अपनी जगह नहीं रखती तो गुशेन सभी चीजों को अपनी जगह रख रहा होता है। सुई पूछती है कि वो साफ सफाई क्यों कर रहा है। गुशेन कहता है कि ऐसे ही, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो सोचा साफ सफाई कर लूं। दोनों सो जाते हैं। आधी रात को कोई बाहर घूम रहा होता है तो सुई कहती है कि गुशेन देखो बाहर कौन है, मुझे डर लग रहा है। गुशेन कहता है कि डरो नहीं, वो मेरी माँ है। तो सुई कहती है कि इसका मतलब अब मुझे तुम्हारी मॉम से डरना चाहिए। दोनों को लगता है कि मॉम को शक होने लग गया है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं ताकि मॉम को पूरी तरह से यकीन आ जाए कि दोनों सच में प्यार करते हैं। मॉम बाहर खड़ी दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुन रही होती है। मॉम को यकीन दिलाते दिलाते दोनों बेड पर ही गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुशेन उठने लगता है तो दोनों के सर टकरा जाते हैं। सुई उसे पिल्लो मारने लगती है। गुशेन उसे रोकता है तो पिल्लो फट जाता है। गुशेन को साफ सफाई का फोबिया होता है तो वो पूरे रूम को गंदा देख कर सोचता है कि वो ये सब कैसे साफ करेगा। इस सदमे से वो बेहोश हो जाता है।
मॉम गुशेन को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है। गुशेन को होश आता है। माँ बेटे को होश में देखकर खुश होती है और सुई से कहती है कि तुम दोनों को ख्याल रखना चाहिए। सुई कहती है कि माँ आप सो जाओ, गुशेन की फिक्र मत करो। माँ जल्दी सोने का कहकर चली जाती है। सुई गुशेन के पास बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारी मॉम को हम पर शक नहीं होगा, और वैसा ही होता है। माँ को यकीन हो जाता है। वो गुशेन के डैड से कॉल पर बात करते हुए कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो तुम बहुत जल्द ही अपने पोते को देखोगे। सुई अपना वेट चेक करती है तो उसका वेट 2 किलो बढ़ जाता है। लड़की मोटी हो रही हो और परेशान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी गुशेन वॉशरूम आता है तो सुई उसे देखकर चिल्लाने लगती है। गुशेन उससे सॉरी कह रहा होता है तो सुई कहती है कि तुमने अभी कुछ नहीं देखा समझे। गुशेन कहता है ठीक है। सुई कहती है कि मैं बस अपना वेट चेक कर रही थी। गुशेन कहता है कि ओह। सुई कहती है कि वो मोटी हो रही है तो उसे अपना वेट लॉस करना होगा। गुशेन फिर से कहता है तो सुई कहती है कि ये क्या ओह ओह लगा रखा है, फिर खुद ही ओह कहकर वहाँ से चली जाती है। डाइटिंग तो शुरू कर दी पर सुई से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आधी रात को चुपके से किचन की तरफ जाती है और फ्रिज खोलकर केक ढूंढ रही होती है जो उसने वहाँ देखा था, पर वो वहाँ नहीं होता। तभी पीछे से गुशेन उसके सामने वही केक रखता है और कहता है कि क्या तुम ये ढूंढ रही हो। सुई कहती है नहीं तो, मैं तो पानी पीने आई थी। गुशेन उसके सामने केक खाते हुए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुशेन अपने सामने बहुत सारा टेस्टी खाना रख कर खा रहा होता है तो सुई इशारा करती है खिलाने के लिए, पर गुशेन उसे एक निवाला भी नहीं देता और खाने लगता है। सुई छुपके से चिप्स उठा रही होती है तो गुशेन आता है और उससे सारे चिप्स छीन लेता है। फिर उसके बैग से सारे चॉकलेट्स निकाल लेता है। सुई अपना वेट चेक करती है तो उसका वेट कम हो जाता है। गुशेन अपने हाथों से बना केक उसे देखकर कहता है कि ये लो फैट है, आराम से खाओ। सुई केक खाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, तो क्या तुम फ्यूचर में भी मेरे लिए केक बनाओगे। गुशेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम कहोगी मैं बना दूंगा। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में चेंज हो पाएगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।